कल कल हमने पढ़े थे ये 3 टूल, जिसमें हम लोगों ने मैजिक पेन टूल, लेज़र टूल वगैरह पढ़े थे। तो साथ में हमने क्विक मैजिक पेन टूल भी पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे ये क्रॉप टूल। ठीक है? क्रॉप टूल में जाने के लिए एक तो मैन्युअली ऐसे भी जा सकते हैं, वैसे इसके अंदर जाने के लिए आप अगर सी प्रेस करें तो तब भी हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल ज़्यादातर हम लोग अपने मोबाइल्स वगैरह में भी और यूज़ करते ही हैं। तो क्या कहते हैं, हमेशा ये पिक्चर्स को कट करने के लिए, जो हमें पार्ट नहीं चाहिए होता उसको कट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये भी वैसा ही है। तो क्या कहते हैं, इसके लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इमेज आपने ड्रैग करके या ओपन करके यहाँ पर लेकर आनी है और फिर इसको क्या करना है, क्रॉप करना है। जैसे ही हम इसके क्रॉप में जाएँगे तो ये इसके एजेस, कॉर्नर पर एजेस बने होंगे। यहाँ पर जाएँगे और जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगी तो ये ऐसे, जितना मुझे पार्ट चाहिए मैं उसको ड्रैग कर सकती हूँ। ठीक है? और अगर मुझे ये भी पार्ट नहीं चाहिए, मैं इसको भी ड्रैग कर लेती हूँ। तो ये यहाँ तक मैं इसको ड्रैग करके ले आई हूँ। अब मुझे बस यही पार्ट चाहिए था, तो मैंने इसको ड्रैग कर लिया। अब मुझे बस यही सिलेक्शन करनी है, तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकती हूँ, ठीक है? ओके करूँगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ मैं इसको करके जितना पार्ट मुझे चाहिए, उसको सिलेक्ट करके मैं अगर एंटर की प्रेस करूँगी तब भी ये मेरे पास क्रॉप हो जाएगा, ठीक है? तो ये इसका क्रॉप टूल का था। और फिर क्या कहते हैं, अगर मैं कोई और इमेज लेकर आती हूँ, क्रॉप टूल का एक तो यूज़ ये हो गया, ठीक है? अब मैं एक लेकर आती हूँ एक दूसरे इमेज, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ड्रैग करवा के ला रही हूँ, ठीक है? ये मेरे पास वैसे भी ओपन थी, ठीक है? जस्ट ये ड्रैग करने के लिए बताया कि इसको ड्रैग कैसे करना है, पिक्चर को। तो पिक्चर को ड्रैग करके मैं ले आई हूँ, मैंने ये वाली लेयर लेकर आई हूँ, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि डबल लेयर है। तो ये मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है, ठीक है? अब क्रॉप टूल का सेकंड यूज़ क्या है कि अगर तो मेरे पास कोई एक ऐसी इमेज है जिसकी कोई साइड स्ट्रेट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी ऐसा होता है कि यहाँ से ये वाले माउंटेन्स उनसे थोड़ा-सा ये ऊपर लग रहे हैं, यहाँ से ये थोड़े से नीचे लग रहे हैं। मुझे इमेज को स्ट्रेट करना है, ये इमेज स्ट्रेट नहीं है। यहाँ पे कभी ऐसा होता है कि कैमरा से पिक्चर लेते हुए पिक्चर थोड़ी-सी टेढ़ी हो जाती है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि भई मैं उस पिक्चर को स्ट्रेट कर दूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, क्रॉप टूल में जाऊँगी, ठीक है? जैसे मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगी, ठीक है? शिफ्ट की प्रेस करके और मैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट करूँगी। सॉरी। हुँ, वर्क ही नहीं कर रहा। प्रॉब्लम कर रहा है अभी ये।
की क्या हो गया। ओके, तब तक मैं आपको सेकंड करती हूँ, इसको देखते हैं बाद। ठीक है, एक तो ये क्रॉप टूल में ये है। सेकेंडली क्या है क्रॉप टूल में, इसका सेकंड फंक्शन यहाँ पर अगर आप इसके ऑप्शंस में जाएंगे तो ये आपको पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल नजर आएगा। ठीक है, पहले मुझे ये इमेज क्रॉप हो गई है, अब मेरे पास ये जो सा पर्सपेक्टिव जो सा क्रॉप टूल है ये सिलेक्टेड है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई एक ऐसी इमेज है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे कि ये एक इमेज पड़ी हुई है, ये वाली। ठीक है, या मैं कोई और इमेज लेकर आती हूँ जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पिक्चर पड़ी है, मैं इसे लेकर आती हूँ। ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक इमेज आ गई है। अब बाज़ औक़ात ये देखें, ये पिक्चर ऐसी है कि इसके अंदर बुक जो क्या है वो टेढ़ी है, और मुझे ये पिक्चर जो-सी है ये बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, वो ऐसे फॉर्म में होते हैं कि भई नज़र नहीं आ रहा, साइड से अंदर है, तो क्या कहते हैं हम उसे देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको चाहते हैं कि इसको ये स्ट्रेट फॉर्म में नज़र आए तो आप ये यहाँ पर पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल में जाएँगे। ठीक है, ऑप्शंस में आएगी क्रॉप टूल के। ठीक है, जैसे यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पर इसके पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल आएगा। ठीक है, इसको प्रेस करना, यहाँ से मैं इसका एक ये पॉइंट लेती हूँ, फिर मैं इसकी ये सिलेक्शन करती हूँ, बगैर कोई की सिलेक्ट किए, प्रेस किए, और देखें जैसे कि अभी इसका थंब तो बीच में आएगा ही, क्योंकि वो उसने इसको पकड़ा हुआ है, ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये मेरे पास पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल सिलेक्ट, ये इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूँगी या तो फिर मैं यहाँ से ओके करूँगी, तो क्या होगा, स्ट्रेट करके दिखा देगा, ऐसे। पूरा डॉक्यूमेंट जो कि मेरे पास टर्न में था, वो स्ट्रेट होकर मेरे पास बिल्कुल सीधा होकर नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है? तो इसलिए ये ज़्यादातर हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा यूज़ ऑफ पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का। क्या किया था, पहले एक इमेज को सिलेक्ट किया था, इमेज को यहाँ पर ओपन करके लेकर आए, पहले उसको क्रॉप किया, फिर उसके बाद में उसके अंदर क्रॉप टूल के अंदर एक पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल था, उसको चूज़ किया। तो जो कोई एक ऐसी इमेज, ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करना, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि थोड़े से टेढ़े हैं, अभी पढ़ने में ऐसा मुश्किल वगैरह होती है, वो या उनकी पिक्चर्स नहीं ठीक ली गई होती हैं, तो हमने अगर उनको स्ट्रेट करना होता है ताकि हम किसी फाइल में डाल सकें, तो हम क्या करते हैं कि उसका पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल की मदद से उसके कॉर्नर्स को सिलेक्ट करके, तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, तो क्या होगा कि वो हमें डॉक्यूमेंट को स्ट्रेट करके दिखा देगा। ठीक है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये इस क्रॉप टूल के थे यूजेस। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर एक आई ड्रॉपर टूल टूल ठीक है? ये देखें, जो भी मैं टूल यूज़ करती हूँ, अगर मैं उसके ऊपर उसका माउस के रखती हूँ, तो क्या होता है कि एक तो वो उसका नेम शो कर देता है टूल का, दूसरा उसके साथ बिल्कुल एक छोटी-सी ब्रैकेट बनी होती है। ठीक है? तो वो ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट में आई लिखा हुआ है, ये इसकी शॉर्ट कीज़ होती हैं, ठीक है? जैसे कि वो कह रहा है आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करने के लिए आई हमारे पास है, तो अगर मैं आई प्रेस करती हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है? जैसे ये है, अगर मैं आई प्रेस करती हूँ तो वो आई ड्रॉपर टूल दे देता है, ठीक है? अब आई ड्रॉपर टूल मेरे पास क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ये पिक्चर पड़ी है, ठीक है? मुझे इधर से इसका कलर चाहिए, या फिर मेरे पास मुझे इसका कलर चाहिए, इसका कलर चाहिए, कोई एक ऐसे पॉइंट से मुझे कलर चाहिए, ठीक है? तो वो मैं कैसे ले सकती हूँ? तो वो बहुत ईज़ी है, मैं कैसे ले सकती हूँ? एक तो कलर्स होते हैं, कलर्स के कोड होते हैं, नंबर्स होते हैं, उसके थ्रू भी मैं कलर ले सकती हूँ। लेकिन देखें, एक ये जहाँ पर आई ड्रॉपर जो-सा होता है, ये क्या करता है, फोरग्राउंड का कलर चेंज कर देता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ पर अभी ब्राउन है,
अगर मैं यहाँ से व्हाइट सेलेक्ट कर रही हूँ तो वो व्हाइट हो गया। अगर मैं यहाँ से ये जो सा ये एक ट्री सा है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो वो ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर उसने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ से लाइट ब्राउन कलर को ले रही हूँ तो वो ये सेलेक्ट कर स्किन स्किन टाइप का, ठीक है? तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है हमारे पास कलर को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो किसी भी कॉर्नर से हम कोई भी कलर सिलेक्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा आई ड्रॉपर का फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ़ हमारा जो फ़ोटोशॉप के अंदर नहीं, बल्कि हमारे फ़ोटोशॉप के बाहर से भी कलर सिलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अगर मैं इसको करती हूँ और यहाँ से ये लेती हूँ, ठीक है? ठीक है? अब देखें, आई ड्रॉपर है, यहाँ पर आके ये माउस में आई ड्रॉपर नहीं शो कर रहा, ठीक है? मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास एक इमेज है वो बाहिर पड़ा हुआ है, ठीक है? मुझे उसके कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करके, ठीक है? यहाँ पर प्रेस करके मैं इसको ड्रैग करना शुरू करूँगी। बगैर किसी की को प्रेस किए जस्ट मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ, सिलेक्ट करके। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करते-करते, ड्रैग करते-करते माउस पे लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ना। अगर मैं सिलेक्ट करते-करते बाहिर आ गई हूँ, तो देखेंगे मेरे पास बाहिर भी शो कर रहा है। फोरग्राउंड के कलर्स को अगर आप यहाँ से देखें, ठीक है? जैसे-जैसे मैं ये बाहर मूव लेके जा रही हूँ, तो फोरग्राउंड के कलर्स चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है? ब्लैक पर लाई हूँ, ब्लैक हो गया, यहाँ पर मैं व्हाइट पर आई हूँ, व्हाइट हो गया, यहाँ से रेड पर आई हूँ, तो ये रेड हो गया, ब्लू पर है, ब्लू हो गया। तो जैसे ही मैं अपना लेफ्ट क्लिक को छोड़ूँगी, ये वो कलर सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है? अब फिर मैं उस कलर को कैसे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि मेरे पास ये ब्रश टूल है, ठीक है? मैं ब्रश टूल को यूज़ करती हूँ, ठीक है? तो अब मेरे पास फोरग्राउंड का कलर को ब्लू कलर से इसको ऐसे कलर कर सकती हूँ आराम से, ठीक है? अगर मैं अगेन कोई और कलर सेलेक्ट करना चाहती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्रीन चाहती हूँ, तो करके मैं अपना ब्रश चूज़ करके तो मैं ब्लू वो वाला कलर चूज़ कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये आई ड्रॉपर का था कि कहीं से भी हम कोई भी कलर को उठा सकते हैं और इज़िली उठा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट में जो ये आई ड्रॉपर का था आपके पास, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पॉट। ये बहुत छोटे-छोटे से टूल्स हैं, इनके ज़्यादा तो इतना वर्क नहीं है, पर ये है कि यूज़ में आए तो बहुत ज़्यादा अच्छे यूज़ हो सकते हैं। लेकिन इनके वर्क बहुत छोटे-छोटे से हैं, जैसे क्रॉप टूल में जस्ट हमने क्रॉप कर दिया, फिर उसकी एक ऑप्शन थी पर्सपेक्टिव टूल थी, वो यूज़ कर ली। अब हम लोगों ने आई ड्रॉपर टूल यूज़ किया, तो ये भी इसमें एक कलर सिलेक्शन था इसका, ठीक है? तो अगर मैं अब क्या करती हूँ, स्पॉट हीलिंग एक ब्रश टूल है, ठीक है? स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का कलर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वाली फाइल्स को डिलीट करती हूँ। ओपन करती हूँ मैं। देखें, ये एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसके लड़की का फेस है और इस लड़की के फेस के ऊपर बहुत से स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो बाज़ ऐसी पिक्चर्स होती हैं जिनके पे फेस पर बहुत ज़्यादा स्पॉट्स होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी पिक्चर्स जो-सी स्पॉट के साथ आई है, वो जो-सी उनके स्पॉट्स हैं, वो रिमूव हो जाएँ। तो फ़ोटोशॉप के साथ हम इसके स्पॉट्स को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? अब कैसे ये कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ये वाला टूल नज़र आएगा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है? इसको आपके जे के शॉर्ट की से भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है? मैं जे प्रेस करती हूँ, ठीक है? तो मेरे पास ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ओपन हो गया। अब देखें, ये फेस है, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करती हूँ,
ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो इसका मॉड है इसको रखती हूँ नॉर्मल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक मॉड लेना है नॉर्मल। सेकंड आपने क्या करना है, यहाँ से चूज करनी है टाइप, आपने चूज करनी है कंटेंट अवेयर, और आपने ये सैंपल ऑल लेयर्स करनी है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम कोई एक लेयर हमारे पास पड़ी होती है, ठीक है, जिसके ऊपर हम काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे ही मैं उसको चूज करती हूँ तो वो नहीं कर पाता, उसके ऊपर वर्क ही नहीं होता। तो इसलिए मैं क्या करूंगी कि इसको सैंपल ऑल लेयर्स कर दूंगी, तो ये क्या होगा, जितनी मर्जी यहाँ पर लेयर्स ओपन हो उन सब के ऊपर ये वर्क करेगी। ठीक है, अब मेरे पास ये एक पिक्चर ओपन है, मैं क्या करती हूँ कि इसके स्पॉट्स को करना चाहती हूँ रिमूव। अब जो ये इसका साइज है, मैं इसका ये स्पॉट्स बाज का बहुत छोटे होते हैं, कभी बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि इसका साइज चेंज करूँ। ठीक है, तो वो साइज कैसे मैं चेंज कर सकती हूँ, इसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, ऑल्ट, फिर आप राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप इसको, मैंने क्या प्रेस किया है, ऑल्ट राइट, और जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगी राइट साइड पर, तो ये इसका साइज बिग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसका साइज लेफ्ट साइड पे करूंगी तो इसका साइज स्मॉल होगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा, और राइट पर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही मैं इसका ड्रैग करती हूँ अगर इसको ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, इसकी जो सी हार्डनेस होती है वो लो हो जाती है। ठीक है, और अगर मैं इसको नीचे करती हूँ तो इसकी हार्डनेस क्या हो जाती है, डार्क हो जाती है। ठीक है, देखिए हार्डनेस की परसेंटेज बढ़ रही है, 100% हो गई है। अगर मैं ऊपर कर रही हूँ तो हार्डनेस कम हो रही है। ठीक है, तो ये इसके वर्क है। अब मैं इसका साइज रखना चाहती हूँ छोटा छोटा, क्योंकि हमारे पास स्पॉट्स छोटे हैं, तो मैं उतना ले लेती हूँ कि जिसके अंदर वो आ जाए, इतना रख लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस स्पॉट के ऊपर जाऊंगी, स्पॉट जोन सा है वो मेरे इस सर्कल के अंदर आना चाहिए। जैसे ही मेरा स्पॉट इस सर्कल के अंदर आ गया, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये इसका स्पॉट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये है, अब मैं यहाँ पर करती हूँ, क्लिक करूंगी तो ये भी इसका स्पॉट रिमूव हो जाएगा। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर, अब देखिए डार्क जो स्पॉट्स हैं बहुत डार्क है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से रख देती हूँ, अगर आपके पास स्पॉट डार्क कलर के होंगे तो आप लोगों ने इसका जो सा मोड है वो लाइट लेना, मतलब कि ऑपोजिट। ठीक है, अगर मैं इसको लाइटन करूंगी, तो अगर मैं यहाँ पर ला करके इसको क्लिक करती हूँ तो ये रिमूव कर देगा। लेकिन अगर मैं स्पॉट सारे डार्क है, अगर मैं स्पॉट डार्क रखती हूँ, ठीक है, डार्क है कि डार्क को खत्म करने के लिए अगर हम डार्क यूज कर लें तो ऐसा नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो देखेंगे नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर आकर डार्कन वाला जो सा है वो लाइट को करना चाह रहा है, लाइट को ढूंढ रहा है कि लाइट कहाँ पर है जिसको मैंने स्पॉट्स को रिमूव करना है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, डार्क को रिमूव करने के लिए मैं लाइटन वाला ही यूज करूंगी, और जैसे ही मैं उसके ऊपर आऊंगी तो ये कर देगा। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास ये ब्रश टूल मैं यूज कर रही हूँ, कलर मैं इसका वाइट फोरग्राउंड लेती हूँ, साइज इसका थोड़ा छोटा करती हूँ। ठीक है, अब मैं व्हाइट कलर के यहाँ पे स्पॉट्स जैसे कि बन गए हैं। ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं, ये इसके स्पॉट्स हैं। अब मुझे स्पॉट्स को रिमूव करना है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जाती हूँ, इसको स्पॉट हीलिंग यूज करती हूँ। अब ये लाइट है, ठीक है, डाइट लाइट को रिमूव करने के लिए देखिए मेरे पास यहाँ पर लाइटन है, तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ नहीं होगा। ठीक है, पर जैसे मैं इसके मोड को डार्कन करती हूँ तो क्या होगा कि जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी ये इसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ये ऑपोजिट वर्क करता है, लाइट को डार्क और डार्क को लाइट के लिए यूज किया जाता है। ऐसे हम अपनी फेस के जितने भी स्पॉट्स वगैरह हैं ये उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं अप्रोक्सीमेटली मैच ले लेती हूँ, जैसे ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा शेड है, अगर मैं यहाँ पर लाकर इसको क्लिक करती हूँ
ठीक है। तो देखें ये इसको नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पर इसका कलर ही नहीं। अगर मैं इसको कंटेंट अवेयर में जाके करती हूँ तो ये इसको रिमूव कर रहा है, ठीक है। अगर क्रिएट टेक्सचर करना चाहती हूँ तो उसके इर्द गिर्द का जितना टेक्सचर होगा वो उसको देखें उसके ऊपर उसने ब्लेंड कर दिया। तो इसीलिए हम ज्यादातर कंटेंट अवेयर को ही यूज करके सारे को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जितने भी स्पॉट्स हैं वो उसको रिमूव कर देगा। नेक्स्ट मेरे पास एक अभी क्रॉप, आई ड्रॉप और अभी पड़ा है स्पॉट हीलिंग ब्रश, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको क्लॉन स्टैम्प टूल, जिसको मैं एस से भी कर सकती हूँ एंटर, ठीक है। अगर मैं ये एंटर करती हूँ, क्लॉन स्टैम्प टूल का भी बहुत बड़ा वर्क है, इससे हम लोग बहुत ज्यादा इसको यूज कर सकते हैं अपनी ग्राफिक्स में, ठीक है। कैसे यूज कर सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। अगर मैं एक पिक्चर ओपन कर रही हूँ, ये देखिए मेरे पास एक पिक्चर ओपन है, ठीक है। मैंने क्लॉन स्टैम्प टूल यूज किया, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये एक इमेज है, ठीक है। पूरे इमेज के अंदर मैं चाहती हूँ कि जो सी ये मेरे पास एक बोर्ड है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है। यहाँ मैं यही बोर्ड को यहाँ से लेकर यहाँ पर भी मुझे ये बोर्ड चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, क्लोन स्टैम्प टूल का ये फंक्शन है कि एक तो ये यहाँ से इसको हटाकर यहाँ पर भी हटा कर नहीं, हमें कॉपी करके जैसे कह सकते हैं वो भी दे सकता है, या तो फिर इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको जैसे मैंने ब्रश टूल में या फिर जैसे कि मैंने इसमें टूल यूज किया है स्पॉट हीलिंग में, जैसे आपको बताया है कि ऑल्ट और राइट क्लिक करके मैं ड्रैग करती हूँ राइट पर, तो इसका साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मैं इतना ले लेती हूँ। अब ये बोर्ड है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करती हूँ ऑल्ट को प्रेस करती हूँ, ठीक है। ऑल्ट को प्रेस करके करती हूँ क्लिक, तो ये मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पर आ जाए, मैं इसको यहाँ पे अगर क्लिक करती हूँ तो देखेंगे यहाँ पर भी आ गई है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पर आ जाए तो ये यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, एक चीज को अगर मैं चाहती हूँ कि कॉपी होकर ज्यादा सारे बन जाए तो वो भी बन सकता है, ठीक है। तो वो कैसे होगा कि अगर मैं ऑल्ट की प्रेस करके, ठीक है, तो अगर उसे वहां से उठा लूं, तो अगर वहां से किसी और जगह पर जाकर अगर प्रेस करूं तो वो वहां पर भी मुझे शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास ये पूरा रेडी है। अब मैं चाहती हूँ मैं इसके ऊपर कोई इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, ठीक है। वो मैं कैसे कर सकती हूँ, पहले मैं चाहती हूँ जितना भी मैंने इसके ऊपर फंक्शन किया वो सारा खत्म हो जाए, और अगर मैं F12 की यूज करूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये सेम पहले जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब देखें, मैं चाहती हूँ ये यहाँ से रिमूव हो जाए, तो मैं इसको यहाँ से ये कलर लेती हूँ, एक ऐसे ही इसके पास-पास से कलर लेती हूँ, जैसे कि ये कलर, ऑल्ट प्रेस करके ओके करती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये यहाँ की सिलेक्शंस हो गई है। अब मैं इसको इसके ऊपर लाके ड्रैग करना शुरू करती हूँ, ठीक है। तो ये देखेंगे इसने मुझे वहां से इसको कलर कर दिया और ये मेरे पास ऐसे आ गया, ठीक है। कभी बाज़ का ऐसे होता है कि जैसे कि अब ये इमेज है, यहाँ पर इसने साइड पर थोड़ा-सा एक बॉर्ड बना दिया है, मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं उसको कैसे रिमूव कर सकती हूँ? अगर आप यहाँ पर कोई एक न्यू लेयर ले लें, ठीक है, न्यू लेयर में उसको कर दें, तो भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने न्यू लेयर लिया है, अब न्यू लेयर में ऐसे भी ले सकती हूँ और इसकी की भी यूज़ कर सकती हूँ, शिफ्ट कंट्रोल, ठीक है।
और साथ में अगर मैं एंड करूंगी तो मेरे पास ये न्यू लेयर आ जाएगी। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल और साथ में एन, तो मेरे पास ये न्यू लेयर आ जाएगी। मैं ओके करूंगी तो ये मेरे पास न्यू लेयर आ गई है। ठीक है, अब मैं अगर इसको चाहूंगी कि ये इसके अंदर सेलेक्ट हो जाए तो ये देखें, अब मैं यहाँ का सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पर आकर ऑल्ट ओके, और मैं इसको कलर करना शुरू करती हूँ। देखिए ये इसके ऊपर वर्क ही नहीं कर रहा क्योंकि ये न्यू लेयर सेलेक्ट है। बैकग्राउंड करती हूँ, देन मैं यहाँ का सिलेक्ट करती हूँ ओके, क्योंकि इसने पहले सिलेक्शन हमारे पास लेयर 1 थी तो वो लेयर 1 से सिलेक्शन हो गई थी। तो अगर मैं इसको बैकग्राउंड पे ही आकर सिलेक्ट करती हूँ तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ये जैसे कि ये आ गया साइड पर, तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज करके, अब यहाँ पर ये चीज है, ठीक है, ये वाला पार्ट था जो मुझे नहीं चाहिए था, ये वाला साइड ही जो कि मुझे एक बोर्ड का इफेक्ट दे रहा था, मुझे ये नहीं चाहिए था। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इरेजर टूल लेती हूँ, ठीक है, और उसको वहां से इसको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, ये इरेज हो गया, यहाँ पर ये इरेजर टूल है, ठीक है, वहां से मैं उसको रिमूव कर दिया और जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी तो उसकी लेयर पर आ जाएगी। ठीक है, वो उसने काफी हद तक उसको रिमूव कर दिया वहां से। ठीक है, पर वो व्हाइट है तो वो व्हाइट पर इतना ज्यादा शो नहीं हो पा रही है। तो अगर मैं इसको यहाँ से क्लोन टूल लेती हूँ अगेन, इसके पास से यहाँ से पिक करती हूँ ऑल प्रेस करके ओके, फिर मैं यहाँ पे इसको कलर करती हूँ, सॉरी बैकग्राउंड पर, देन मैं यहाँ से कलर पिक करती हूँ ऑल प्रेस करके और ये इसके ऊपर वो उसके बैक किया। अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं तो वो देखें उसको वो खत्म करता जा रहा है साथ साथ, वो उसकी बैक पर इसकी बनी हुई है, ठीक है, जिसको वो शो कर रहा है। अब मैं अगर यहाँ पर इसको दोबारा से लेकर आना चाहती हूँ तो वो भी लेकर आ सकती हूँ। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहाँ पर जाके ऑल प्रेस करके तो करूँ तो तब भी आ जाएगा। और इसके अंदर से आपको बैकग्राउंड शो होना चाहिए तो ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं, एज ए ट्रांसपेरेंट इसको शो करवा सकते हैं कलर को। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक ये कलर है, मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ ओके करती हूँ। ठीक है, अब ये इसकी ओपेसिटी बहुत हाई है, मैं इसके ऊपर अगर इसको करूंगी कलर को तो ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, पर अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूं तो ये बहुत कम हो जाएगा। देखिए, ठीक है, अब कलर बहुत ज्यादा लो हो रहा है, इसका फ्लो कम हो गया है। ठीक है, तो ओपेसिटी का ये है, और अगर मैं इसको फ्लो पर जाती हूँ, वो कम करती हूँ, तो देखें ये बस वहां तक वर्क करेगा कि जिधर जहां जहां पर मैं इसको ड्रैग करी, बहुत ज्यादा फैल नहीं रहा। ठीक है, बस लाइट लाइट से। अगर मैं इसको छोड़ के अगेन कलर करना शुरू करती हूँ तो वो नया कोट करेगा, फिर छोड़कर अगर दोबारा करती हूँ तो वो एक और नया कोट करता जाएगा। इसीलिए ओपेसिटी और फ्लो जोन है ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ऑपोजिट है। ओपेसिटी क्या करती है, कलर को डिम कर देती है, और फ्लो क्या करते हैं, कलर को फैला देता है, उसके फ्लो को बता देता है कि कितना हमने फ्लो करना है, कितना फ्लो नहीं करना है। ये सब कुछ हम इसमें पढ़ लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, 4 टूल्स मैंने आपको सिखाए हैं। एक मैंने बताया आपको क्रॉप टूल, ठीक है, सेकंड मैंने आई ड्रॉपर, फिर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, और अब मैंने लास्ट में क्लोन स्टेम टूल। छोटे छोटे से इनके यूज थे तो वो मैंने आपको बता दिए।
प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके ऊपर, और अब मुझसे अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। ओके जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। नहीं पूछना तो हमारा इनकी असाइनमेंट जरा चेक करो कल वाली। और आई थिंक 2-4 मिनट में मे बी। हाँ जी आफिया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये जो अभी आपने लास्ट वाला टूल पढ़ाया है ना, क्लास 10 वाला, उसका मैंने पूछना था कि मुझे उसकी ना समझ नहीं आई। लाइक ये जो सेकंड लेयर बन हुई थी और आपने कहा था कि जितना पोर्शन रिमूव करना था वो उस पे आ रहा था, उसका मुझे पर्पस नहीं समझ आया। मतलब कि मेन तो हमारा ये था ना कि यहाँ से हमने बोर्ड को वो करना था remove, और वो तो हो भी रही थी। पर वो ये था कि हमने उसके बोर्ड को रिमूव करना था, ठीक है। तो बोर्ड जब रिमूव की थी तो उसका ये हुआ था कि जहां से हमने कलर यहाँ से लिए सिलेक्ट किया था, ठीक है, वो जैसे हमने जी यहाँ से कलर सिलेक्ट किया था तो उसने उसके फ्लो ने यहाँ का ये थोड़ा सा जो से साइड थी ना उसको भी पिक कर लिया था। तो जैसे ही मैंने उसको कलर करना या ड्रैग करना शुरू किया था तो उसने उसको भी यहाँ पर कलर कर दिया था। पर इसीलिए मैंने इसकी न्यू लेयर ली थी यहाँ से, तो और जब मैंने ड्रैग किया वो मैंने उसकी न्यू लेयर पे कर दिया था, ठीक है, ताकि अगर कोई पोर्शन रिमूव भी करना हो तो मैं न्यू लेयर पे जाके तो उसको रिमूव कर सकती हूँ। तो जैसे ही मैं उसके फिर न्यू लेयर इसको बैकग्राउंड को इनविजिबल करके मैं उसके न्यू लेयर पर गई और जाकर फिर जब मैंने उसको इरेजर टूल से इसको जो एक्स्ट्रा हमारे पास था सिलेक्शन उसको किया तो वो बैक पर शो होना शुरू हो गया था। जो शो नहीं हो रहा था उसको मैंने ब्लू कर दिया था। ठीक है। ओके। न्यू लेयर से बस यही है कि हम ये कर जी जी सकते हैं कि जो चीज नहीं चाहिए थी तो क्या कहते हैं उसको हम इरेजर टूल से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक जी ठीक एडवांटेज है। ये है कि जो आपकी अगर रील पिक्चर है पीछे से वो खराब नहीं होगी, जो दूसरी लेयर पे काम कर रहे हैं उसी पे खराबियां होगी। अगर आप चाहें तो वो डिलीट